कल की रात की लाइव देखने के बाद, वो सारी चैट देखने के बाद, एक सबसे हैरान करने वाली बात है कि इन सारी चीज़ों में हमारे जीजा जी यानी कि सुमित मल्हर जी का भी नाम आया हुआ है। पता नहीं अब वो हमारे जीजा जी रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से रायता फैला हुआ है लग नहीं रहा है कि अब कोई भी रिश्ता बचने वाला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, देखा होगा कल की चैटिंग में कुछ चीज़ें थी जिसमें सुमित जी का भी नाम आया हुआ था कि सुमित जी को जो है इनके प्यार की जो चीज़ें हैं ना, उनको शक हो चुका था जीजा जी को, इनके बीच कुछ तो चल रहा है। क्योंकि जब हमारे सचिन भाई ने हेल्प लेने की कोशिश की थी, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी जीजा जी को, तभी कल दीदी का एक वीडियो आया था जिसमें दीदी जी बोल रही हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, जो कि मेरे होने वाले पति को भी इसमें घसीटा जा रहा है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। अगर कोई मारने की धमकी देगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान उसको बातें बताएगा ही। क्योंकि जो जगत भाई है ना, इन्होंने सुमित जी से जो है कुछ चीज़ें शेयर की और बोला कि मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इसने मुझे धोखा दिया है, ये सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम देखो, ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ, तुम अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रखो, अपने ऑडियंस से बताओ, ऑडियंस की सलाह लो। जिस पे सचिन जी ने लाइव आकर के सारी चीज़ें बताई कि जबकि ये दोनों के दोनों ही मिलकर उनको भी धोखा दे रहे थे। जिस तरीके से दीदी जी जो हैं हमारी, सचिन भाई जैसे अपनी बीवी मनीषा को धोखा दे रहे हैं, उसी तरीके से दीदी जी एक रिश्ते में बंधने जा रही थी पर धोखा दे रही थी कि इनको दोहरी ज़िंदगी जीनी थी। शायद इनको उनके साथ भी रिश्ता रखना था, इनको इनके साथ भी रिश्ता रखना था। और इन सब चीज़ों में इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक लड़की का घर बिगाड़ रही है, एक औरत का बसा बसाया घर बिगाड़ रही है, उससे उसका पति छीन रही हैं। अब इनके पति जो होने वाले हैं, ये अब इनके साथ रहेंगे कि नहीं पता है। क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है, बाबा, अगर कोई एक इज्जतदार शरीफ परिवार होगा, क्योंकि जीजा जी ने बोल दिया है कि मुझे पहले से ही शक था पर मैं इनके मुंह से जानना चाहता था। क्योंकि जिस तरीके से जब नेहा से बातें हो रही थी, दीदी जी से बातें हो रही थी, तो कुछ चैट था जिस वो यहाँ हमारे जगत भैया के उस पर किया हुआ था, जिसमें दीदी जी बोल रही डीपी ऊपी हटाने वाली बात हो रही थी करके, जीजा जी ने बोला हुआ था कि डीपी हटा दो, जिस पे दीदी जी ने वो स्क्रीनशॉट मार के सचिन को भेज दिया था। फिर जीजा जी ने जो दीदी जी ने जीजा जी के लिए कही थी, जीजा जी ने वो स्क्रीनशॉट मार के सचिन को भेज दिया। मतलब दीदी जी का काम था इधर उधर करना, रिश्तों में आग लगाने का। तो उनको फ़िलहाल शक हो चुका है। पर जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, अभी भी जिन तरीके से हमारे ये जो जगत भैया हैं सारी बातों को बताते बताते जिस तरीके से उनके आंखों से आंसू जैसे आ गए, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि वो इतना ज़्यादा प्यार में पागल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा इस प्यार में पड़े हुए हैं कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए वो दीदी जी की छवि जो है बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा गंदा हो सकता है बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ला रहे हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी बीवी मनीषा इन सब चीज़ों से कितनी हर्ट हो रही होगी, मेरा परिवार कितना दुखी हो रहा होगा। उनको उससे कोई परवाह फ़र्क नहीं है। उनको ये है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, इसको शादी नहीं करने देनी है, इसकी शादी नहीं होने देनी है। क्योंकि अगर उसकी शादी नहीं होगी, भले ही ये लोग कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, पर ये सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर हो जाएंगे कांटेक्ट, एक दूसरे से फिर आ जाएंगे। और कुछ दिनों पे पता चलेगा कि हाँ यार, इनके रिश्ते तो फिर से हैं। इसी तरीके का बड़ा वाला फूटेगा, जैसे अभी फूट के आया है कि ऑडियंस इतनी शर्मसार हो गई है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि जिनको आयरन लेडी का नाम दे दिया, जिनको कहाँ से कहाँ बिठा दिया वो ऑडियंस ने, आज वो खुद ही शर्मसार है कि यार हमने ही इनके बारे में इतना सब कुछ अच्छा बोला हुआ था। तो यही है कि जगत जीजी जो हैं वो अपने भैया और दीदी से भी इतनी चिढ़ती थी कि जगत भैया को बोली थी कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरी भाभी भैया की छवि ख़राब करने के लिए ऐसे ऐसे करके कमेंट करो तुम। तो मतलब उनको अपने भैया दीदी से भी, अपने भाई और भाभी से भी प्रॉब्लम था। वहीं पे
सुमित जी को जो है दीदी जी ने एक बर्थडे पे एक चेन गिफ्ट दिया था, और सचिन को झूठ बोला कि उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया। बोली कि मैं उस सी जो गाली CMC BC चीज़ें आ रही हैं ना, इस तरीके की चीज़ें थी कि मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगी, मैंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया है। जबकि जीजा जी ने बताया कि मुझे चेन गिफ्ट मिला है, और सचिन भाई साहब को गिफ्ट में क्या दिया है? धोखा। क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है। सिर्फ एक बार एक ही शब्द बोलना है कि प्लीज़ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बता दो। शेयर्ड वीडियोस देखे हमें तो पता चल चुका है कि यही सच्चाई है करके इन चीज़ों को अभी छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस पर पर्दा डालने की, कोटिंग करने की। क्या हुआ? ये लोग शादी करने का भी प्लान बना रहे थे। इनका कहना है कि मैं दीदी नहीं, मैं बीबी बन के आऊँगी घर में। यार शर्म नहीं आई? क्या कहा क्या जाए समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या शब्द का यूज किया जाए। क्यों किया ऐसा आपने? क्यों किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश की? दोस्त बन के ये क्या कर दिया? जब उस लड़की ने रोक लिया था, मना कर दिया था कि मत करो, मत मेरे पति से बात करो, तो क्यों आप उसके पीछे पड़ी हुई थी? जनता का यही सवाल है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं कि जीजा जी को भी इन लोगों के रिश्तों का शक हो चुका था। जीजा जी ने भी इनके रिश्ते का सच लाने के लिए दिया था सचिन का साथ, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर इनके बीच का सच क्या है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर नया रिश्ता जोड़ेगा किसी परिवार से, किसी लड़की से, वो भी क्योंकि जीजा जी को जिस तरीके से हमने देखा है, लाइव में देखा है, जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी उनको देखा है, पता चलता है कि बहुत समझदार, बहुत अच्छे इंसान हैं। और अपने किसी भाई एक बेटी की माँ से शादी करना, वो भी कुंवारा होके लड़का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने में। और दीदी जी का क्या है? दीदी जी के लिए तो शब्द ही नहीं है, कम पड़ जा रहे हैं कि क्या बोले, कुछ बोले या फिर बोले ही नहीं दीदी जी के। दीदी जी ने जितना लीपा पोती किया है उसके बाद अब ये पीछे पड़े हुए हैं। इनको तो मैं बोलूँगी कि सारी चीज़ों को ऑफ कैमरा सुलझाओ भैया, इतना गंदगी मत फैला के रखो। ज़रा देखो अपनी माँ के बारे में सोचो, माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही है। बीबी की तकलीफ़ का तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता है। बहनें इतनी तकलीफ़ में हैं, बहनें इतनी टेंशन में हैं, भाई है, भाई इतना टेंशन में है, घर वाले इतना टेंशन में हैं। तो क्यों एक ही नाम का माला क्यों बार बार जप रहे हो? छोड़ दो ना, बंद कर दो सारी चीज़ें। अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहती है, एक औरत है, अब कितनी धज्जियाँ उस औरत की उड़ानी है? उड़ तो गई, अब वो कहीं की नहीं रही है। अब वो अपने नाम का कभी माला नहीं जप पाएगी, अपनी इमेज कभी अच्छे से बना नहीं पाएगी। अब कभी आयरन लेडी जैसा शब्द अपने नाम के आगे ना कभी अपने ब्लॉग में लाएगी नहीं। तो और कितना पीछे पड़ेंगे और क्या क्या चीज़ें उसकी वायरल करेंगे, क्या क्या चीज़ें सामने लाने वाले हैं। फिलहाल बस देखना ये है कि क्या हमारे जगत जीजा जी इसके बाद भी शादी करते हैं दीदी से या फिर नहीं करते हैं। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है। क्योंकि लाइव चैट वीडियो जो चीज़ें सबकी आई हैं सामने, उसके बाद तो दिमाग इतना ज़्यादा चकरा चुका है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ये प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको कोई फ़र्क परवाह नहीं है अपने घर की, अपनी बीवी की, कुछ नहीं। इनको सिर्फ उस ही लड़की का इंतज़ार है, उसके हम मुँह से आज भी हाँ सुनना है, आज भी करना है। कहा जाए तो एक तरीके से हमारी जो दीदी जी हाँ आज ठुकरा दे रही हैं, सचिन भाई को ठुकरा दे रही हैं, तब वो जा रहे हैं मनीषा के पास। तो मतलब ठुकराया हुआ प्यार को मनीषा एक्सेप्ट करेगी कहा जाए तो। अगर आज भी दीदी जी अपने प्यार को लेने के लिए आ जाए तो ये चुपचाप से लौट जाएंगे, ये मनीषा की फिक्र परवाह नहीं करेंगे, ये मनीषा के पास नहीं जाएंगे। क्योंकि इन्होंने साफ वीडियो में बोला हुआ है कि मैं प्यार करता था, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं तो कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं जब सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता हूँ मैं उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ये जगत दीदी की कसम खा रहे थे और बोले कि अब जगत दीदी
से ज़्यादा प्यारी इनको मनीषा हो गई है, तो बोले कि मनीषा की कसम खा रही हूँ। तो आज भी ये सबसे पहले जगत दीदी को ही रखे हैं, जगत दीदी को ही कसम के लिए भी आज भी इन्होंने जगत दीदी को रखा है, क्योंकि ये प्यार करते हैं, ने एक्सेप्ट कर लिया है। पर इनको जगत दीदी के मुंह से भी सुनना है। उनका कहना है कि वो सिर्फ अकड़ू है, बहुत ज़्यादा अकड़ है, घमंड है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपनी चीज़ों को, और बिना एक्सेप्ट करवाए ये उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, बिना माफ़ी दिलवाए उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उनका कहना है कि पूरा भोपाल से लेके अम्बाला तक के सारे न्यूज़पेपर में छप जाएगा इनकी प्रेम की कहानी। तो बताइए इस हद तक गिर चुके हैं कि इनकी कहानी पूरे न्यूज़पेपर में, रिपोर्टर्स में, सारे क्रिएटर्स के सामने, सभी के सामने ला करके रख देंगे, धज्जियाँ उड़ा करके रख देंगे। तो सोचिए किस तरीके के पागल हो गए हैं। इसे क्या कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्यार कहेंगे, पागलपंती कहेंगे, या फिर ईगो और घमंड आ गया है कि मेरे सामने वो झुक क्यों नहीं रही है, मेरे सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और मैं करता हूँ तो मैं उससे एक्सेप्ट करवा के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे चैट, वीडियोस और कुछ पर्सनल फोटोस हो वो भी वायरल करनी होगी ना, शायद ये कर देंगे। मनीषा की तो फिक्र है ही नहीं कि बेचारी के दिल पे, उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। वो ये सारी चीज़ें देख रही होगी तो क्या ही सोच रही होगी कि क्या किस्मत है, क्या मतलब क्या गलती थी जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। बस मनीषा तुम्हें यही कहेंगे यार, हौसला रखो, सोच के समझ के घर वालों की राय मशवरे ले करके जो कहते हैं वो एक्शन ले लो यार, क्योंकि अभी भी तुम अपने पति को ढकने की कोशिश ही कर रही होगी। ये तो मुंह में आ गए, इनका हेल्पिंग नेचर है, इन्होंने नहीं 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 नहीं, नहीं। गलती आपके पति की बहुत ज़्यादा है, अभी भी है। आप ये मत करो, उनको इग्नोर मत करो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियोस कैसी लग रही है। फ़िलहाल तो मुझे ना अभी चक्कर आना चालू हो गया है करके इन चीज़ों को सुन सुन के कि मतलब क्या कुछ कभी सोचा नहीं था कि वाईटी पे जाएंगे तो ऐसी चीज़ें भी आएंगी निकल कर सामने। और एक बहन का कल मेरी वीडियोस पे कमेंट आया था, जाते जाते बता दे रही हूँ कि आपका घर क्या सबके घर में सब कुछ परफेक्ट ही होता है क्या, आपके घर में सब कुछ परफेक्ट ही है क्या, जो आप दूसरे के घर का मसला सुलझा रही हैं। तो बहन है, भाई हैं, जो भी हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि नहीं, किसी के घर में कोई चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होती है, ना ही मेरे घर में है। पर एक ही चीज़ कहूँगी कि हम लोग बातें ऐसे करते हैं, अपनी चीज़ों को ऐसे रखते हैं, ये सोच के कि दीवालों के भी कान होते हैं, कहीं सुनाई ना पड़ जाए। तो कितना आराम से बोलना है, दीवालों को भी कान होते हैं, हम दीवालों से भी डरते हैं, इतनी आराम से बातें करते हैं। तो बाहर तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे अपनी चीज़ों को, समझे। बाय बाय।